ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। So हम डॉक्टर अंशुल डिंगरा को ज्यादा वेट नहीं कराएंगे. So I am reading his biography. Few words about him. So Dr. Anshul Dhingra is an entrepreneur by upbringing, trainer by passion, MSME coach for contribution, and humanitarian by choice. He is India's first business coach and speaker, certified by the world legend Brian Tracy. He is a PhD in management with over 16 years of professional experience in training, coaching, and consulting in 6 countries with over 200 plus institutions and organizations. He is the founder of great initiative India Bounce Back to support the cause of Atmanirbhar Bharat. He is an advisory board member of 14 MSME organizations. He is the only trainee in India who can conduct the flagship programs developed by legendary Brian Tracy and Arthur F. Karmazi. He is amongst the most impactful business and inspirational TEDx speakers in the Asian region with his ability to make complicated concepts simple. Anyone can benefit from his training, consulting, and mentoring expertise, be it any level of corporate levels, boards, and business leaders to a group of managers and individuals. So, ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Anshul Dhingra with a huge round of applause by waving hands and showing emoticons on your screen to enlighten us with his time-tested turbo strategies to sustain and scale your businesses. Thank you so much. Thank you so much, Sanjay ji. I hope I'm audible. Yeah. Okay, great. Thank you so much. Thank you, Jai Jinendra sabhi ko, or thank you for giving me this opportunity. Thank you to all the dignitaries present. And I'm very, it is very, very wonderful how Rahul ji really summed up various aspects of disruption and how he shared this. तो मैं आज इंग्लिश और हिंदी के लिए जैसे मुझे संजय जी से आदेश हुआ है, मैं मिक्स एक अपनी भाषा को रखते हुए और इस प्रोग्राम को कंडक्ट करूंगा. कुछ चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं. पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. मैं इस गुड़गांव शहर में पला बड़ा, यहीं पे मेरी सब एजुकेशन हुआ और आज मुझे सौभाग्य है कि मैं एक गुड़गांव की बिजनेस कम्युनिटी के साथ जुड़कर, जहां एक बहुत प्यारे विजन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, वहां आज मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं आज काबिल बन पाया. तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य है. थैंक यू सो मच. दूसरी चीज, आज मेरा सबसे अनुरोध है, जैसे कि संजय जी ने इंट्रोडक्शन में भी बोला था कि आई वांट इट टू बी अ लिटिल इंटरैक्टिव. तो मेरा आज, मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं. मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज के बारे में बात करने आया हूं. जो रियलिटीज, देखिए, हर चीज का एक अलग पहलू होता है देखने का. जैसे कहते हैं कि हर विपरीत परिस्थिति के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, एक थ्रेट भी होती है. तो हर एक का चीजों को देखने का अलग नजरिया होता है, अलग समझने का नजरिया होता है. उसी तरीके से आज मैं अपना एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया जो मैंने सीखा, समझा, अनुभव किया और उससे मैं कैसे लोगों को फायदा पहुंचा सका, कैसे मैं बिजनेस कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सका, मैं आपके सामने वो एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूं. मैं आपके सामने कोई डेटा नहीं लेकर आऊंगा, मैं आपके सामने कोई मोटिवेशनल बातें नहीं लेकर आऊंगा. मैं आपके सामने बहुत प्रैक्टिकल कुछ सिंपल टूल्स लेकर आऊंगा जो मेरे लिए काम करा और मैं चाहता हूं कि वो आपके लिए भी काम, मैं मानता हूं कि विश्वास है कि वो आपके लिए भी काम करेगा. और बहुत सारी चीजें जो है बहुत प्रैक्टिकल होंगी. और पहली जो मेरा स्लाइड है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस पर लिखा है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. हम सब ने ये बचपन से पढ़ा है और बहुत बार देखा है, अनुभव किया है और एक दूसरे से शेयर भी किया है कि एक पिक्चर जो होती है वो 1000 शब्द बयान करती है. तो आज मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट
बहुत रेलेवेंट, बहुत कम से कम रखते हुए मेरी सारी प्रेजेंटेशंस में आपको बहुत रेलेवेंट पिक्चर्स मिलेंगी। सो इट्स आपके लिए बहुत सारी, हर पिक्चर आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, हर पिक्चर में बहुत एक बड़ी स्टोरी छिपी है, हर पिक्चर में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। नाउ देयर आर 2 ways टू गो अहेड। अभी 2 तरीके हैं इस प्रेजेंटेशन को ले जाने के लिए आगे। एक, मैं बोलूं और आप सुनो, तो मुझे इस प्रेजेंटेशन के एंड में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई मैं कोई वो था, बाबा या साधु था जिसने एक प्रवचन दिया और आप सबने सुना। एंड इफ यू रियली फील दैट वी शुड इंटरैक्ट, तो एक हमारे पास बहुत प्यारा दोस्त है जिसका नाम है चैट बॉक्स, और मैं चाहता हूं कि आप इस चैट बॉक्स के अंदर जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, साथ के साथ मैं जैसे जैसे सवाल पूछता जाऊं, बातचीत करता जाऊं, आप उस चैट बॉक्स को यूज करें ताकि हम कम टाइम के अंदर ज्यादा बेनिफिट उठा सकें, इसको एक लर्निंग के लेवल पे लेके जाएं। ये सिर्फ एक वन ऑफ द सेशन ना रहे कि हमने ये साथ जो समय बिताया वो एक बहुत अच्छा समय था, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं वो एक इंपैक्टफुल समय रहे और आप यहां से वो लर्निंग लेके जाएं जो अपने बिजनेस में आज ही से इंप्लीमेंट करना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू गौरव जी फॉर इनिशिएटिंग दैट कूल पार्ट। आई थिंक दैट्स गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेरा सबसे पहला सवाल, ये सवाल बहुत दुख और तकलीफ झेली है हम सबने इन लास्ट कुछ दिनों के अंदर, उसके बावजूद मैं ये सवाल सबसे पूछता हूं, हाउ आर यू डूइंग? सबसे पहला सवाल, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? जस्ट गिव व्हाटएवर यू आर फीलिंग, जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। Great, wonderful, must, all is well, I am doing great. That's wonderful. That's wonderful. I was expecting this kind of a response. That's great. Blessed. Chakas. Okay, great. But friends, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अक्सर हम लोग जब बोलता है ना कोई 100 दिन पहले जब किसी से पूछता था मैं क्या हाउ आर यू डूइंग, लोग बोलते थे आई एम फाइन, और उस फाइन में एक मुस्कान होती थी, उस फाइन में एक स्माइल होती थी, उस स्माइल के अंदर एक पॉजिटिविटी होती थी, उस स्माइल के अंदर एक बिजनेस को लेकर, एक लाइफ को लेकर एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होता था, आगे का दृष्टिकोण होता था, एक विजन होता था, और लोग एक प्रोग्रेसिव बातें करते थे। जैसे अभी संजय जी ने सबको इंस्पायर किया बोल के कि हम 5000 जैन बिजनेस को या 5000 लोगों को हम कनेक्ट करके इसको और एक सशक्त कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। वो एक इंस्पायरिंग वर्ड्स है। बट आज बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनसे अगर हम पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, वो बोलते हैं आई एम फाइन। बट उस फाइन का मतलब क्या है? उस फाइन का मतलब आज आपके सामने स्क्रीन पर है। पीपल आर फीलिंग बीट्रेड, लॉस्ट, लोनली, एंग्री, अनलव्ड, अबेंडन्ड, कंफ्यूज्ड, वर्थलेस, डिफीटेड, like a failure, depressed, unhappy, devastated, broken, used, trapped, hated। बहुत सारे अलग दर्द हैं जो इस वक्त छुपे हुए हैं। कुछ वो बयां कर पा रहे हैं, कुछ नहीं बयां कर पा रहे हैं। इस कोविड ने, इस पैंडेमिक ने बहुत तरीके से लोगों को इम्पैक्ट किया है, और हम सब जानते हैं, हम सब ने वो फेस किया है। उसके ऊपर जितना हम बात करें वो कम है, लेकिन इट्स जस्ट के फाइन इज द वर्ड व्हिच हैज चेंज्ड, सो दिस मीनिंग हैज चेंज्ड। Now let's understand what in last 100 days we all have experienced around us. तो पहले समझते हैं हुआ क्या हमारी पर्सनल और बिजनेस लाइफ के अंदर पिछले 1000 दिनों, पिछले 100 दिनों, लगभग 90 दिनों के अंदर। ये पिक्चर आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लिखें what does this picture represents to you? क्या रिप्रेजेंट करती है पिक्चर? ओके, टच हो गई कार, both customers and man, accident। Okay, great। So keep writing in the chat box। अब समझने के लिए हम एक रेड लाइट पे इमेजिन करते हैं, एक रेड लाइट की सिचुएशन, हम खड़े हैं रेड लाइट पे और पीछे से आके कोई हमारी कार को टच कर देता है या कोई हमारी कार को आके पीछे से हिट कर देता है। हमें कैसा फील होता है? हमें बहुत गुस्सा आता है। जिसका जैसा जैसा नेचर, उसको उस हिसाब से वो फील होता है। वी लॉस आवर कंट्रोल, वी गो आउट, हम लोग शायद गाली गलौज भी करें, हम लोग गुस्सा भी हों, हम लोग बहुत इरिटेटेड भी हो जाएं। ये सब चीजें हैं,
ये सब चीजें हमारे साथ होती हैं। क्यों ये सब चीजें क्यों हुई हमारे साथ, इसको बहुत बारीकी से अगर हम समझे, the one reaction which we gave, the reactions which we are giving is because we were not prepared for this situation. सिर्फ इसलिए कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम कभी भी ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे जहां एक गाड़ी आकर मेरी खड़ी गाड़ी में टक्कर मारेगी और मेरी गाड़ी का नुकसान होगा। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब आप सोचें कि जब एक छोटी सी अगर ये गाड़ी का ये एक्सीडेंट, ये पीछे से गाड़ी का आया जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, उस वक्त हुआ क्या, मेरा अपने ऊपर काबू नहीं रहा, मेरे को गुस्सा आया, मैं बाहर आया, मैंने जो भी कुछ किया वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। दूसरी सिचुएशन, इस वर्ड को सुन के आपके मन में क्या पहला चीज आती है, क्या ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है? ये वर्ड हमारी लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है आज के टाइम? प्लीज, क्राइसिस, ओके, कोरोना स्टार्ट्स फ्रॉम पैंडेमिक, यस। सो जितने भी लोग जानते हैं, कोविड की शुरुआत, कोरोना की शुरुआत वुहान, चाइना के एक छोटे से शहर से हुई। तो एक वक्त था, आज से लगभग साल पहले जब कोविड नहीं आया था, तब तक हमें क्या लगता था कि अगर मैं आज गुड़गांव में बिजनेस कर रहा हूं तो अगर लुधियाना में कुछ क्राइसिस होता है तो वो मेरे बिजनेस को कभी इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर पुणे में कोई क्राइसिस होता है तो मेरे बिजनेस को गुड़गांव में इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर चेन्नई में कोई क्राइसिस होता है तो गुड़गांव को इंपैक्ट नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। चेन्नई में लगता था लोगों को, लुधियाना में लगता था कि अगर गुड़गांव में या दिल्ली में कुछ हो रहा है तो शायद मेरे बिजनेस को क्या इंपैक्ट करेगा। पर आज हमें क्या समझ में आया? What is that one biggest learning which we got out of this Wuhan case? वुहान एक चाइना का छोटा सा शहर जहां से कोविड-19 शुरू होता है और हमारे घर तक पहुंच जाता है। आज आप और मैं अगर डर के माहौल में थोड़ा सा भी थे, वो इस शहर की बुनियाद की वजह से थे। इस शहर में शुरू हुई एक छोटे से वायरस की वजह से आप, मैं और पूरा वर्ल्ड अपने घर में सिमट गया। तो आज ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं। We are not in a very safe or secured environment. We are in an environment which is termed as a VUCA world. पर VUCA, इतने टाइम से हम लोग इस बारे में बात जरूर कर रहे थे, पर कोविड-19 ने हमें रियलिटी दिखा दी कि yes, we are living in a VUCA world. Now, what is VUCA? Where V stands for volatile. कुछ भी, कहीं से भी, कभी भी हो सकता है। You can't expect. आपको सही था कि गलत था, वी आर नॉट डूइंग। वी कैन एक्सपेक्ट कि कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रात में एक नोटिस जारी करेंगे और अगले दिन से डिमोनेटाइजेशन हो जाए। हमारे को कभी से भी पता चलेगा कि एक वुहान के अंदर एक वायरस पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन के स्टेट में ले आएगा, जो हमने आज तक कभी नहीं सोचा था। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज वोलेटाइल। उसके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम ये सोचते हैं, आज भी हम ये सोचते हैं कि हमारे बिजनेस को आसपास के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा तो बड़ा छोटा बिजनेस है या मेरा अलग तरीके का बिजनेस है, ये सब कहावतें धीरे धीरे और एलिमिनेट होती जा रही है। आपको आज अपने आप को और अपने बिजनेस को उस नजरिए से देखना है कि कल ये जो VUCA वर्ल्ड डेवलप होता चला जा रहा है, इसके अंदर मैं खड़ा रहूं, सशक्त रहूं, आगे बढ़ता रहूं, वो कैसे होगा। दूसरा, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। कभी भी, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोई एक्शंस ले सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई है, चाहे वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, या लोगों के साथ काम करने का तरीका है। आज से 30 साल पहले लॉयल्टी एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था कि ऑर्गेनाइजेशंस में लोग छोड़कर नहीं जाते थे, ऑर्गेनाइजेशंस में लोग बहुत सालों तक काम करते थे। लॉयल्टी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए वहां पे तन मन धन से काम करते हैं। आज जो लोग मार्केट में हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक बहुत ज्यादा है। आज आपके एम्प्लॉइज अपॉर्चुनिस्टिक हैं। सो इतना हम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में है कि वी डोंट हैव एनी सर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑल अराउंड दैट वी नीड टू डील विद। एम्बिगुअस, कहीं से भी कोई भी ऐसी चीजें आ जाएंगी कि हमें शायद उसके लिए प्रिपरेशन, जैसे अभी राहुल जी ने बताया कि जो लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ पाए या जुड़ सके, उन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू रख पाए। एक पिछले साल के अंदर वो लोग बिजनेस को कंटिन्यू रख पाए क्योंकि वो
टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाए। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सेप्ट इन आवर माइंड दैट वी आर लिविंग इन अ वूका वर्ल्ड। और इससे बड़ा एग्जाम्पल ना पहले कोई था ना आगे शायद कोई होगा कि वुहान, एक चाइना के छोटे से शहर में पैदा किया गया वायरस पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन की स्टेट में ला सकता है। आज हम उस वर्ल्ड में जी रहे हैं। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ इट एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस। चार्ल्स डार्विन ने बहुत जमाने पहले, बहुत सदियों पहले एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट कही थी जो आज भी वैलिड है और आगे भी वैलिड रहेगी। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट विल सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, but the one most responsive to change। वो लोग जो बहुत बलशाली हैं वो, या वो जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो सरवाइव शायद नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सरवाइव कौन करेंगे? सरवाइव वो करेंगे जो बदलाव के साथ बदल सकेंगे, बदलाव के साथ बदलेंगे, बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, बदलाव को समझेंगे, बदलाव के साथ बदलेंगे और बदलाव को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। आज भी ये सिस्टम, आज भी ये चीज एप्लीकेबल है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, हु नीड्स टू बी चेंज्ड फर्स्ट, you or your business? Tell me, who needs to be changed first, you or your business? Great, 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 great. Thank you. Great. Now, अब क्या है ना, हम लोग सब बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन बिना लॉजिक के नहीं करता। अपना दिमाग हम लोग बहुत लगाते हैं, सोचते हैं, एक चीज को समझते हैं। सो आई वांट टू गिव यू लॉजिक्स। कोई भी काम करने के लिए अगर आपके पास रीजन है तो आपका एक्शन फास्ट हो जाता है। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं और एक्शंस नहीं ले पाते। आई वांट टू गिव यू रीजंस व्हाई it is very very important for all of us as business leaders to change now. First reason, लॉर्ड महावीर जी ने बोला था, it is better to win over self than to win over a million enemies. So जैसे जैसे वर्ल्ड खुलता जाएगा, जैसे जैसे इकोनॉमी अब शेप अप होती जाएगी, जैसे जैसे ये सब चीजें डेवलप होती चली जाएंगी, मार्केट के अंदर कंपटीशन भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। मार्केट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज, वोलेटिलिटीज, अनसर्टेनिटीज भी बढ़ेंगी। We can't expect a world to be very very simple in future. It is going to be this kind of a world in future. Now, जब कहते हैं, बचपन से हमने कहावत सुनी है, वक्त के साथ बदलें वरना वक्त बदलेगा, और अगर वक्त बदलता है तो वो एक मार देकर बदलता है। So इसीलिए लॉर्ड महावीर जी ने भी बोला था, इट्स बेटर टू विन ओवर सेल्फ देन टू विन ओवर मिलियन एनिमीज। तो ये बहुत बड़ी पहली कहावत। दूसरी चीज, पीटर ड्रकर जो कि मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मार्केटिंग, उन्होंने क्या बोला था? द ग्रेटेस्ट डेंजर इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस इज नॉट द टर्बुलेंस, इट इज टू एक्ट इन दिस टर्बुलेंस विद यस्टरडेज लॉजिक। इसका मतलब आज जिस तरीके के हम, जो एक टर्बुलेंट टाइम आता है, जब एक क्राइसिस का टाइम आया, उस क्राइसिस के टाइम को डील करने, वो क्राइसिस का टाइम या वो क्राइसिस इतना बड़ा डेंजर नहीं पैदा करता, उससे ज्यादा बड़ा डेंजर वो होता है कि उस क्राइसिस को डील करने के लिए हम वो सोच लगा रहे हैं जो क्राइसिस से पहले हमारे लॉजिक्स हुआ करते। अगर वो लॉजिक उस टाइम वर्क नहीं करेंगे, इसीलिए वो सिचुएशन क्राइसिस की सिचुएशन बनी। कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हमें इतना ज्यादा भटकना पड़ेगा। कभी किसी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बहुत सारे लोगों ने तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के नाम तक नहीं सुने थे। So what people have done, there are people who have taken this an opportunity to grow, to develop themselves, but there are people who were still working with yesterday's logic to create businesses of today. Businesses of today will not be created with yesterday's logic, and that we have to learn. Everything from people to profit, everything, whatever is there in your business, each and every part of your business has one element which is connected to. इस सारे बिजनेस के पीछे एक ऐसा इंसान है जो इस पूरे बिजनेस पे इंफ्लुएंस करता है, और वो है आप खुद। दिस इज यू। आप अपने बिजनेस के सूत्रधार हैं। आप चाहे आज बिजनेस के अंदर आपने प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स लाने शुरू कर दिए, बट इस बिजनेस के ऊपर आज भी इंफ्लुएंस आपका है, इंपैक्ट आपका है।
और कहते हैं, आप ये सब आप भी जानते हैं कि जब एक नए बिजनेस की शुरुआत होती है, जब तक वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी नहीं बन जाती, तब तक उस कंपनी का जो मूलभूत आधार है, वैल्यू सिस्टम है, वो जो वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चर है, वो बहुत हद तक अपने ओनर के वैल्यू सिस्टम और कल्चर पे डिपेंड करता है। अगर मेरे ओनर का धर्म प्रभाव, मेरे ओनर का स्वभाव बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, लोगों के लिए अच्छा सोचने वाला है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी वैसा मिलेगा। अगर मेरा ओनर, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनका एक टेम्परामेंट एग्रेसिव है, तो उनके इर्द गिर्द में एक एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन का माहौल भी बहुत दिखेगा। सो द वैल्यू सिस्टम जो मूलभूत है, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नींव है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप इसको इंडिपेंडेंट भी है और आप इसको इन्फ्लुएंस भी करते हो, इसलिए आपको बदलना बड़ा जरूरी है। ये सिचुएशन है आज एक हमारी ये सभी बिजनेस ओनर्स की ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्या है? हमें पास्ट को भी मैनेज करना है, हमें प्रेजेंट में शक्ति के साथ खड़े भी रहना है और फ्यूचर को देखकर सबको आगे भी लेके चलना है। अब सिचुएशन क्या है? क्योंकि कोविड टाइम के और लॉकडाउन की वजह से मेरे मेंटल ब्लॉक ऐसा आ चुका है कि मुझे नहीं पता कि अब क्या आएगा, वेव 3 आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो मेरे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगी। आने वाले वक्त में मैं माल खरीदूं कि ना खरीदूं, मैं रॉ मटेरियल खरीदूं कि ना खरीदूं, कल को अगर लॉकडाउन लग गया तो मुझे डिलीवरीज देनी है, वो कैसे हो पाएंगी पूरी। आने वाले टाइम को मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरा फ्यूचर भी टेढ़ा हो रहा है, गिर रहा है मेरे ऊपर, मुझे नहीं अभी क्लैरिटी मिल पा रही उतनी शायद। और मेरा पास्ट जो कि खड़ा है मेरे साथ, मेरा पास्ट मुझे अभी भी प्रेशराइज कर रहा है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एनालाइज माई पास्ट। क्योंकि मेरे को अभी भी ऐसे वेंडर्स हैं जिनकी पेमेंट्स करनी है, मुझे ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनसे रिकवरी लेनी है, मेरे बहुत सारे ऐसे प्लान थे जो मैंने पास्ट में करे थे जिनको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज इन पास्ट और फ्यूचर के बीच में मैं खुद खड़ा हूं, और खुद खड़ा हूं जबकि मुझे भी नहीं पता काफी चीजों का कि आने वाला वक्त कैसा होगा, मुझे भी नहीं पता कि सिचुएशन कैसी सुधरेगी। 100% nobody can predict what is going to be the future, but फिर भी as business owner, as the leader of my organization, I am standing in between tall and giving hope to my people, giving hope to my clients, giving hope to my vendors, giving hope to my family members, giving hope to my each and every member around me। सबको उम्मीद देता हुआ, सबको एक हौसला बांधता हुआ मैं बीच में खड़ा हूं। अब मेरी सिचुएशन इतनी टफ है कि मैं पास्ट को भी नहीं भुला सकता, मैं फ्यूचर को भी नहीं भुला सकता। कहीं से भी हिलेगा तो मेरे ऊपर ही आके ये चीजें गिरेंगी। आई हैव टू बी स्ट्रांग, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। आप मॉडल हो, रोल मॉडल हो अपने बिजनेस के लिए और बिजनेस से कनेक्टेड सारे इकोसिस्टम के लोगों के लिए। आपको स्ट्रांग खड़े रहना पड़ेगा, देयर इज नो अदर थॉट अबाउट इट। नेक्स्ट, एक कंटिन्यूअस जंग चल रही है पिछले 100 दिनों में, और मेरे ख्याल से लगभग 1 साल से ही चल रही है। द वॉर इज बिटवीन माइंड एंड हार्ट। दिल और दिमाग के बीच में हम एक जंग लड़ रहे हैं पिछले लगभग 1 साल से। जंग ये पहले भी होती थी, ये सारी चीजें छोटी बड़ी पहले भी होती थी। ऐसा नहीं है कि हमने ये समस्याएं पहले नहीं झेली। या अगर आज हम हिंदुस्तान के एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई के लिए कोविड कोई बहुत बड़ा खतरा है? नहीं, मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि एक एमएसएमई की शुरुआत जब हुई थी तो उस एमएसएमई के पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे, बहुत पैसा नहीं था। एक एमएसएमई की, मैक्सिमम एमएसएमईज की अगर आप स्टोरीज सुनेंगे तो वो स्टोरीज ऐसी हैं कि उन्होंने पैसा गिरवी लिया, लोन लिया और बिजनेस की शुरुआत करी। उनको भरोसा था अपने आप के ऊपर, उनको भरोसा था प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी नीयत के ऊपर, अपनी हिम्मत के ऊपर। उस बलबूते पर उन्होंने बिजनेस को खड़ा किया था। वो जब पहली बार बैंक मैनेजर के सामने बैठा थे सीसी लिमिट बढ़वाने के लिए, वो जो सिचुएशन थी ना, उसके सामने कोविड सिचुएशन कुछ भी नहीं है। उन्होंने पहली बार जब क्लाइंट को कन्विंस किया था ना, आज भी वो वही कर सकते हैं। उन्होंने पहली बार जब धंधे के लिए बड़ा ऑर्डर उठाया था और अपने वेंडर्स को कन्विंस किया था, वो आज भी वो कर सकते हैं। उनके लिए कोविड बड़ी सिचुएशन नहीं है। बट हाँ, आज दिल और दिमाग की जंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि दिमाग में कुछ डर बैठ गए हैं और दिल कुछ और करने को बोल रहा है। दिल चाह रहा है एक्सपेंड करने को, दिल चाह रहा है लोगों के लिए अच्छा करने को, दिल चाह रहा है सेवा करने को, पर दिमाग समझा रहा है कि 2 गज की दूरी रखनी है, सैनिटाइज करना है, बाहर गए तो कोविड हो सकता है, घर परिवार इंपैक्ट हो सकता है। बहुत सारे चीजों की दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत अपने क्लाइंट्स को और बहुत कम्युनिटी के लोगों को इस चीज के बीच में दुविधा में देखा है कि सर मैं दिल से चाहता हूं मैं लोगों की सैलरी दूं, बट मेरी पेमेंट्स ना कोई पड़ी है, आई एम हेल्पलेस, व्हाट शुड आई डू।
मैंने अपनी सेविंग तोड़कर भी दे रहा हूं पैसा, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं पड़ पाएगा। तो ये दिल और दिमाग के बीच की बहुत तकड़ी जंग चल रही थी, जिसको लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये जंग जीतनी पड़ेगी। आपको इनके बीच में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और सबसे बड़ी चीज जो आपको करनी है, रोल मॉडल भी बनना है, पास्ट और फ्यूचर के बीच में बैलेंस भी बनाना है, दिल और दिमाग की जंग को स्टेबलाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त आपको करनी है, जब आपके एम्प्लॉइज, जब आपके बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं, आपको सबको एक दिशा में लेके चलना है। अगर आपको अपने बिजनेस को खड़ा करना है, अगर आपने अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, आपको लोगों को एक दिशा में लेकर आना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीथिंक अबाउट द वे यू आर डूइंग बिजनेस। चाहे बिजनेस छोटा बड़ा, बिजनेस होता है, धंधा होता है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। कुछ चीजें अलग होती हैं, कुछ मॉडल्स अलग होते हैं, बट बिजनेस की सोच के तरीके से ही चलती है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों को एक तरह से बांधना। जैसे आज ही प्लेटफॉर्म बांध रहा है, ये प्लेटफॉर्म, जेबीएन प्लेटफॉर्म, जीतो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? लोगों को एक तरह बांध रहा है, लोगों को एक दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। आज अगर मैं राहुल जी की बात करूं, राहुल जी की स्टेटमेंट क्या थी? वी हैव टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ 5000 पीपल। तो ये 5000 लोगों को एक दिशा में ले जाकर, ताकि एक दूसरे के लिए हम एक शक्ति के रूप में खड़े हो सके, बन सके। ये जो हम आज जीतो के लिए करना चाह रहे हैं, जेबीएन के लिए करना चाह रहे हैं, ये जो चीजें आप अपने जीवन में रोज देख रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में रोज देख रहे हैं, उसी को अपने बिजनेस में लेकर आना है। ये चीजें हैं, ये रीजंस हैं जो आपको बदलने पे मजबूर होंगे। और दूसरी चीज, पहले ग्रो करने की, ये सब चीजें मैनेज करने की मेरी वांट होती थी कि मैं ये कर पाऊं। आज ये नीड बन चुकी है, आज ये जरूरत है। अगर आप नहीं करोगे तो आप बिजनेस के अंदर सर्वाइवल स्टेज पे ही रह जाओगे, सस्टेनिंग स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आप सस्टेनिंग स्टेज पे हो तो आप स्केलिंग स्टेज पे नहीं पहुंचोगे। फ्रॉम सर्वाइवल टू स्केलिंग, सस्टेनिंग टू स्केलिंग, ये 3 जर्नी जो हमें करनी है, वो करने के लिए ये आज नीड बन चुकी है। आपको बदलना पड़ेगा। यू नीड टू डेवलप योरसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं कि कुछ क्राइसिस अभी तक आपके लिए, ये जो सारे क्राइसिस अभी मैंने शेयर किए, इसमें से व्हाट इज दैट 1 or 2 crisis which is related to you? Come on, quickly write in the chat box. क्या आपको लर्निंग मिली अभी तक? Quickly. Quickly write down 1 or 2 learnings which you have got. Win over self. Okay, great. Very good. अब देखते हैं कि कुछ बिजनेस चैलेंजेस, कुछ प्रैक्टिकल बिजनेस चैलेंजेस, मैंने बहुत सारे रिलेट नहीं करे बिकॉज आप सारे जानते हैं मेजरली। कुछ चीजें जो हुई वो क्या थी? पुअर लिक्विडिटी। आई रिक्वेस्ट आयुष, एक बार प्लीज जो वॉइस आ रही है पीछे से उनको म्यूट कर दीजिए। ओके, सो करंट बिजनेस रिवाइवल चैलेंजेस क्या चल रहे थे? नंबर 1, पुअर लिक्विडिटी एंड एक्यूट कैश क्रंच। Second, payment cycles delayed in the last 2 months due to pandemic. Cash reserve depleted, majorly consumed in April, May in fixed cost, EMI and statutory payments. और ये देखिए, आप सब जानते हैं ये सिचुएशन कब आई? जब हमारे पास, हम लोग मार्च के लोगों ने थोड़ा सा हौसला बांधा और मार्च के लिए बड़े बड़े टारगेट्स दिए। मैं खुद जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं कंसल्टेंट हूं, एडवाइजर्स हूं, हमने एक एग्रेसिव प्लान लिया कि चलो अब हम पिछले साल के डेफिसिट को पूरा करेंगे और 31 मार्च तक हम इस टारगेट को अचीव करके ही रहेंगे। उसके लिए हमने अपना सेल साइकिल को बड़ा किया, हमने उसको एग्रेशन से काम करना शुरू किया। हमने रॉ मटेरियल बहुत अच्छे खासा परचेज कर लिया था, स्टॉक्स हो गए थे हमारे पास। तो अब अचानक से वो सारी की सारी जो पेमेंट थी वो मेरी जो भी बचा कुचा था उसके बाद वो मेरा फिक्स कॉस्ट में चला गया। पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश क्रेडिट फ्रॉम बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच वी हैव रियलाइज्ड, नो एनहांसमेंट ऑफ प्रेजेंट क्रेडिट लिमिट्स, acute cash liquidity crunch in the working capital because desperately required for reliable, अभी चाहिए थी। less payment expected in June July due to lesser business in April और May, तो हुआ ही नहीं बिजनेस, तो अभी पेमेंट भी नहीं आएगी मेरे पास। No emergency loan schemes was announced so far to provide immediate working capital for the revivals. With little reserves at hand, business owners were in huge dilemma. थोड़ा सा ही पैसा था, अब डिलेमा क्या था दिमाग में कि कैसे पैसे को इस्तेमाल करें, वर्किंग कैपिटल में करें, सैलरीज में करें, इलेक्ट्रिसिटी में करें, स्टैट्यूटरी दें, ईएमआई दें, क्या करें? We were very confused. So these were the challenges which came in front of us. Sharp rise in industrial raw material like steel, fuel, transportation cost. दूसरा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन या आसपास बहुत इंपैक्ट रहा और कॉस्ट भी बढ़ा। मैन पावर बैडली अफेक्टेड ड्यू टू साइकोलॉजिकल इंपैक्ट लाइक फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा बिकॉज ऑफ डेथ इन देयर फैमिलीज एंड क्लोज वंस। तो लोग यहाँ से
मैन पावर यहां से चली गई, मैन पावर का शॉर्टेज हुआ। तो ये कुछ ऐसे बिजनेस चैलेंजेस थे जो छोटे बड़े पहले मेरे पास होते थे, बट इतने एक्यूट स्टेज में आ जाएंगे ये बहुत कम हुआ था। Now moving ahead, how me and my team was able to contribute like a business doctor. Now coming to some practical things, more practical things कि business में हमने क्या किया। अब मैं आप सबके सामने एक सिचुएशन रखता हूं जो हम सब ने पिछले 100 दिनों में देखी और सुनी। नंबर 1, कोविड से हमने क्या सीखा? कोविड से हमने ये 10 सिचुएशंस को एनालाइज करना सीखा। सबसे पहला क्या होता था अगर किसी को कोविड होता था, उसको सिम्टम्स आते थे, खांसी, जुकाम, गला, सिर दर्द, XYZ, देयर आर सर्टेन सिम्टम्स, बुखार, ये सब आएंगे। फिर सिम्टम्स होने के बाद सबसे पहली चीज उनको क्या करने को बोली जाती थी? उनको टेस्टिंग करने को बोली जाती थी। वो अपना RT-PCR या टेस्ट कराते थे। अगर नेगेटिव आता था तो फिर भी उनको बोला जाता था कि बेसिक प्रिकॉशंस आप लीजिए, और अगर पॉजिटिव आता था तो सबसे पहले उनको बोला जाता था कि अपनी फैमिली से आइसोलेट हो जाए। फिर एक आइडेंटिफाई कीजिए एक राइट डॉक्टर, सही डॉक्टर आपके लिए कौन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी होड़ के अंदर लोगों से गलत डॉक्टर से गलत ट्रीटमेंट लेने पर भी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज एवरी पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। सो फिर लोगों ने क्या किया? कंसल्ट अ डॉक्टर। छठा पॉइंट क्या रहा? बिलीव के साथ कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो मेरे लिए इस वक्त सही है, कोरोना से मुझे ठीक होना है, और जो डॉक्टर बोल रहे हैं उस बिलीव के साथ मैंने वो मेडिसिन खरीदी, खाई, और जो प्रिकॉशंस उन्होंने कहे मेरे को लेने को मैंने वो लिए। उसके बाद मैंने उन डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप किया अपने हेल्थ से रिलेटेड, और अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम आई तो मैंने अपडेट भी किया, और कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने उनसे फॉलोअप लिया। फिर आई क्रिटिकल सिचुएशन। अगर वो सिचुएशन क्रिटिकल हुई तो लोगों को एडमिट करना पड़ा, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट लेना था सुपर स्पेशलिस्ट से। सिचुएशन कंट्रोल हुई तो लोग घर आ गए, और जिनकी सिचुएशन प्रिकॉशंस के साथ अपने आप को अभी भी रिकवर कर रहे हैं, और जिनकी प्रिकॉशंस ठीक नहीं हुई, सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल, हमने उन लोगों को खो दिया। इज देयर एनीथिंग व्हिच आई मिस्ड इन दिस होल जर्नी? Yes or no? Just quickly tell me. Yes or no? I think I have covered everything. Just write yes or no. Okay, great. Now see how we have acted like a business doctor, because the situation was not right. So I'm giving you a comparison. Felt. जिन जिन लोगों के साथ मैं कनेक्टेड था, या जहां जहां कम्युनिटीज में मैं कनेक्टेड हूं, जहां जहां लोगों को लगा कि उनको बिजनेस चैलेंजेस हैं and they really wanted to grow, they did a testing. We did business health check for them कि उनका बिजनेस इस वक्त as currently सिचुएशन में क्या है और क्या चैलेंजेस हैं, और फोरकास्ट किया कि उनके बिजनेस चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, और उनको हमने, अगर वो बिजनेस चैलेंजेस बहुत कम थे तो हमने उनको प्रिकॉशंस बताए कि क्या कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव थे तो हमने उनको इमीडिएटली बोला वी हैव टू सिट सीरियसली एंड डिसाइड फॉर व्हाट वी हैव टू डू। आइडेंटिफाई अ राइट एडवाइजर। हमने उनको बोला ईदर मी और एनीवन। इट्स नॉट कि डॉक्टर अंशुल डिंगरा ही एक इंडिया का एडवाइजर है जिसको सब कुछ पता है MSME के बारे में। देयर आर मल्टीपल ग्रेट पीपल, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट वन फॉर यू, द बेस्ट वन फॉर यू। देन कंसल्ट योर एडवाइजर और कोच लाइक यू कंसल्टेड द डॉक्टर। और जब आप कंसल्ट करते हैं उसके बाद बिलीफ के साथ उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। मैंने ये भी देखा इस पिछले 1 साल में लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझने की कोशिश करी, बट एग्जीक्यूट करते वक्त फिर डिलेमा में एग्जीक्यूट करते थे कि शायद होगा कि नहीं होगा, या होगा कि नहीं होगा। So, जैसे एक इंसान धर्म पे विश्वास करता है, जैसे एक इंसान कम्युनिटी पे विश्वास करता है, वैसे वो बिजनेस के ऊपर विश्वास करना सीखना ये बहुत जरूरी था। ये एलिमेंट मैं पिछले 1 साल से या पिछले कई सालों से लोगों को विश्वास में दिलाता आया हूं और बोलता आया हूं कि विश्वास करो और विश्वास के साथ एग्जीक्यूट करो। फिर उन्होंने विश्वास के साथ एग्जीक्यूट किया चीजों को लेकर, फिर फॉलो अप किए टू अपडेट द प्रोग्रेस, एंड इन केस ऑफ प्रॉब्लम दे फॉलोड अप। क्रिटिकल सिचुएशन हुई जहां उनसे चीजें नहीं समझ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं समझ रहे थे, या लोग नहीं समझ रहे थे, या एम्प्लॉइज के साथ लेबर इश्यूज आ रहे थे, या इस तरह के इश्यूज थे कि उनको सैलरीज करनी है, तो स्ट्रेटेजिकली कैसे उन चीजों को डील करना है। देन द स्पेशलिस्ट केम इन, एंड द बेस्ट पार्ट, सिचुएशन जैसे ही कंट्रोल हुई हमने प्रिकॉशंस लिए और बिजनेस को आगे करते चले गए। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल गई, लोगों ने एग्जीक्यूशन नहीं किया, जो आज शुरुआत में ही राहुल जी ने कहा था कि सिर्फ सीखना ही जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूट भी करना जरूरी है। संजय जी ने भी उस बात को रीएम्फेसाइज किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने एज डॉक्टर पिछले 1 साल के अंदर, ज्यादा नहीं बोलूं तो थ्रू डिफरेंट मोड्स एंड चैनल में, आज सौभाग्य है मेरा कि मैं लगभग 500 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को इन सिंपल मॉडल्स के थ्रू, इन सिंपल लर्निंग के थ्रू सपोर्ट कर पाया। और आज काफी हद तक वो लोग एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, वो अप एंड डाउन सिचुएशन में जरूर है। सर्वाइवल में है तो बेटर सिचुएशन में है, सस्टेनिंग में है तो स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये सब चीजें हैं।
सो आज मैं आप सबके लिए क्या शेयर करना चाहता हूं, आई वांट टू शेयर माय 9C फ्रेमवर्क। मैं एक डॉक्टरेट हूं और उसके बाद जब भी मैं कोई काम करता हूं, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड क्रिएट माय ओन मॉडल्स व्हिच वर्क फॉर मी। और मेरे लिए मॉडल सिर्फ एक मॉडल नहीं होता, मेरे लिए मॉडल विश्वास होता है। और मैंने इस मॉडल को बनाते वक्त मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में इसको इंप्लीमेंट किया है, नेशनली एंड इंटरनेशनली, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, एसएमईज के अंदर मैंने बहुत organization में इसको implement किया है, and I want to share this with you today. So please make a note of each and every aspect because there are going to be other pictures. This is the 9C model which I'm going to just describe for you, which will start with clarity. First C is clarity. Second C is communication. Third C is culture. Fourth C is competency. Fifth C is cash. Sixth is customer. Seventh is creativity. Eighth is collaboration, and ninth is celebration. This is the 9C model which I have been able to implement in various organizations and created great results. How I've been able to do it and how you can do it right away in your business. First, very, very important is the clarity. Now, okay. I'm not seeing much interaction in the chat box. Now, what is this pyramid? What is value, vision, mission, strategic objective? ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी। कई लोगों ने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्ञान मंथन पहले से भी कर रखा होगा। मैं आप सबको ना आज एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आप आज मैं जैन कम्युनिटी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहा हूं, इस वेबिनार को कर रहा हूं। अगर आज आप अपनी वैल्यू सिस्टम को जाके सोचेंगे ना, आज हम कौन हैं, आप कौन हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, आप कहां से शुरू हुए, जैन धर्म कब शुरू हुआ, कैसे आज ये कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग बन पाई, कैसे आज ये इतनी एक पावरफुल नेट कम्युनिटी बन पाई, ये सबसे शुरुआत पहले कहां से हुई। ये आज जो ये मॉडल्स अगर मॉडर्न मैनेजमेंट के हैं, ये मॉडर्न मैनेजमेंट के मॉडल्स हमारे धर्म, हमारे उन संस्कारों और मॉडल से बने हैं जिनको हमने बचपन से शायद सुना ही है। आज आप देखें, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अगर एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, क्यों है? क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम है। वो वैल्यू सिस्टम जो समाज ने हमारे अंदर डाला, जो कल्चर ने हमारे अंदर डाला, कम्युनिटी ने हमारे अंदर डाला, और वही वैल्यू सिस्टम आज हमारे घरों में हमारे लिए। विजन, आज हमारे राहुल जी बोलते हैं कि हम 5000 जैन्स को इकट्ठा जोड़ेंगे। आज महेंद्र जी हैं जो पिछले कितने सालों से इस कम्युनिटी को संजो के आगे लेके जा रहे हैं। क्या है उनके पास, क्या था उनके पास जब उन्होंने जीतो को शुरू किया होगा? क्या था उन लोगों के पास जिन्होंने जीतो या जेबीएन को शुरू किया था? उनके पास था विजन। उनको वैल्यूज मिली थी विरासत में, उन्होंने उसको अलाइन किया विजन के साथ। विजन के साथ मिशन जोड़ा। मिशन क्या था? 5000 लोगों को जोड़ना, ये एक मिशन है। विजन क्या है? कि एक ऐसा सशक्त परिवार बनाए जो एक दूसरे के साथ खड़ा हो, जो एक दूसरे को बिजनेस फ्रंट पे नहीं, हर फ्रंट पे मजबूत करे। उसके बाद लोग आए, उन्होंने क्या डिफाइन किए? कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। संजय जी आए, ऋषभ जी आए, उन्होंने क्या लगाया इसके अंदर? ऑब्जेक्टिव्स डाले कि हम करेंगे क्या, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करने से हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी, हमारा मॉडल मजबूत होगा, हमारा जेबीएन मजबूत होगा। और फिर उसके बाद एक्शंस लिए, जो कि आज एक वेबिनार जो मैं कंडक्ट कर रहा हूं वो भी उसी का पार्ट है, एक्शन और केपीआईज। और केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और अगर आज संजय जी ने मुझे आज अगर यहाँ प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी दी और मैं अगर आपको वैल्यू ऐड कर पाया, मैं अगर अपने इस ट्रेनिंग के थ्रू, इस वेबिनार के थ्रू आपको और आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया, तो वो लास्ट में केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो संजय जी का है वो बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक सही आदमी का चुनाव किया। ये लोग मानेंगे। ये सिंपल जो हम आज यहां बैठकर कर रहे हैं, जो हमारे समाज ने किया, जो जीतो ने किया, जो जेबीएन ने किया, वही की वही चीज रेप्लिकेट करनी है अपने बिजनेस में। लेकिन जब बिजनेस आता है, हम अपने बिजनेस को शायद उतनी सीरियसली नजर से नहीं देखते। इसलिए आज भी मैं 90% ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मिलता हूं, उनका वैल्यू, विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, एक्शंस डिफाइंड ही नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, छोटा बड़ा बिजनेस की दिमाग से कॉन्सेप्ट निकाल देना है। बहुत बारी मेरे को लोग बोलते हैं ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। कोई बड़ी और छोटी नहीं होती। जब जीतो शुरू हुआ था, उनके पास वैल्यू सिस्टम था, उनके पास विजन था, उनके पास मिशन था। जब जेबीएन शुरू हुआ, आप मानो लिखित में था नहीं था, वो हो सकता है मैं ज्यादा बात करूंगा तो समझ में आएगा, बट था।
और ये जो चीजें होती हैं ये स्टैटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, स्टैटिक पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बदलती नहीं है, हमारे वैल्यूज नहीं बदलते। आज शायद आपके धर्म के हिसाब से, हमारी जैन कम्युनिटी के हिसाब से कुछ सिद्धांत थे जिसमें शायद थोड़ी मॉडिफिकेशन आ गई, थोड़ी मॉडिफिकेशन आ गई क्योंकि हालात बदल गए, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया। बट क्या हमारे वैल्यू सिस्टम बदल गए? बिल्कुल भी नहीं, हमारे वैल्यू सिस्टम आज भी वही है। तो इसीलिए अपने बिजनेस के अंदर इसको डेवलप करना बड़ा जरूरी है। और मैं आज प्राउड फील करता हूं कि मैं लोगों की जिंदगी में ये क्लैरिटी ला पाया कि उनका वैल्यू, विजन, मिशन कैसे अलाइन होना चाहिए उनके बिजनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल। सेकंड, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपको एज लीडर कम्युनिकेट करना अपने लोगों के साथ, अपने वेंडर्स के साथ, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, हर एक इंसान के साथ जो आपका जिन पे प्रभाव है, जिन पे आपको जो लोग इन्फ्लुएंसर मानते हैं, उन सबके साथ कम्युनिकेट करना। मैंने ये चीज बहुत देखी और मुझे बड़ा दुख हुआ जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों ने एम्प्लॉइज की सैलरी डिडक्ट करी, पर वो बात कहने के लिए अपने एचआर वाले को आगे कर दिया, अपने फाइनेंस वाले को आगे कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज। मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मैं प्रिंसिपल एडवाइजर हूं, मैंने बात कहीं नहीं होगी। आई हैव ट्रेन्ड माय लीडर्स टू गो अहेड एंड फेस इट। अगर आज सुख है तो भी साथ मिलके चलेंगे और दुख है तो भी साथ मिलके बांटेंगे। यू मस्ट हैव द करेज to say that we are not going to pay you because of this challenge। और जब ओनर ने बोला तो लोगों की आंख में आंसू थे, और जब एचआर और फाइनेंस वाले जाके बोल रहे थे तो लोग रिवोल्ट कर रहे थे। अलग अलग तरीके की कन्वर्सेशंस होती हैं। हम अपनी टीम के अंदर कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, टीम के बाहर करते हैं, अपने लीडर्स, अपने स्टेक होल्डर्स, अपने डायरेक्टर के साथ करते हैं, और बाहर वेंडर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स, इन लोगों के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ करते हैं। हर जगह मेरे शब्द कैसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूं इस वक्त जब मुझे भी नहीं पता आने वाला सिचुएशन कैसे होगा, क्योंकि आपके शब्दों में छिपा विश्वास, आपके शब्दों में छिपा हो एक आने वाले जो आपका जो वो आप जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनके अंदर एक एनर्जी देता है, और वो एनर्जी आपके साथ उनको बांधने के लिए मजबूत करती है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कल्चर। और मैं जैन धर्म के लोगों को क्या समझाऊं कल्चर के बारे में, मैं बहुत शून्य हूं इस मामले में, अगर मैं कुछ बोलूं भी सही। आप अगर आज कुछ हो, आपका अस्तित्व है, और इतनी पावरफुल जैन कम्युनिटी अगर आज पूरे वर्ल्ड में है, इट इज बिकॉज ऑफ द कल्चर यू पीपल हैव क्रिएटेड। आपके बड़े ने, आपके बुजुर्गों ने जो कल्चर और जो वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया, आज उसी की देन है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उभर कर आई। वो कल्चर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे सिस्टम में डेवलप होना बहुत जरूरी है। एक कहावत है जो कहती है, इफ यू गेट द कल्चर राइट, मोस्ट ऑफ द अदर स्टफ लाइक ग्रेट कस्टमर सर्विस, बिल्डिंग गुड ब्रांड, गुड टीम, ये अपने आप हो जाता है। कल्चर डेवलप करना बड़ा जरूरी है। एक पढ़ाई है, एक सिस्टम है जो करना बड़ा जरूरी है, सीखना होता है। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट cultureevolution.com आपके साथ शेयर करी है। यहाँ पर आप में से जितने लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कल्चर डेवलप किया कैसे जाता है, मैं हिंदुस्तान में गिने चुने 4 या 5 ऐसे सर्टिफाइड ट्रेनर्स में से आता हूं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कल्चर इवोल्यूशन पे सर्टिफाइड है, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने कल्चर एक्टिविटीज को ड्राइव किया है। सो उसी से मैं बोल रहा हूं कि ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम करना शुरू करेंगे हम इतना बड़ा रिजल्ट निकाल के ला सकते हैं। बिकॉज मैं अगर किसी और एक जनरल ऑडियंस को शायद ये बात कम्युनिकेट कर रहा होता तो मैं कोई और एग्जांपल लेता, मैं किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी का एग्जांपल लेता, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेता कि टाटा ने ऐसा किया, रिलायंस ने ऐसा किया। मैं किसी का एग्जांपल ही नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं आज जैन समाज के साथ बात कर रहा हूं जिनके कल्चर और वैल्यू सिस्टम की वजह से आज वो समाज इतना बड़ा रोल प्ले कर पाया। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगला सी, कॉम्पिटेंसी। चेक करो सबसे पहले नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, 3 चीजें। नॉलेज, ज्ञान, स्किल, हुनर, एटीट्यूड, दृष्टिकोण। अगर नॉलेज और स्किल भी ठीक है ना, और एटीट्यूड खराब है या एबिलिटीज खराब है, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाते। सो कॉम्पिटेंसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी, आपकी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी लोगों की कॉम्पिटेंसी, क्षमता। अपने ऊपर सबसे पहला एनालिसिस करो कि आपको क्या ज्ञान लेने की जरूरत है, आपको क्या चीज समझने की जरूरत है, आपको क्या स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। क्या आपको सेल्स सीखना है, क्या आपको नेगोशिएशन सीखना है, क्या आपको पीपल डेवलपमेंट सीखना है, क्या सीखना है उसको सीखो। ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, जैसे अभी राहुल जी ने बताया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आज
आज छोटी छोटी एमएसएमईज, पहले तो दिमाग में हुआ है कि टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना बहुत महंगा पड़ता है, हम तो बड़ी छोटी कंपनी है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज 1000, 2000, 5000 रुपए के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से लोग ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स लॉन्च कर रहे हैं। हमने ना जाने कितने सॉफ्टवेयर्स, कितने एप्लीकेशंस अपने क्लाइंट्स के प्रीमाइसेस पे इंप्लीमेंट करे जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब हर चीज ट्रैक हो पा रही है, छोटी छोटी चीजें। तो कॉम्पिटेंसी, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ेगी, आपकी कैसे बढ़ेगी, आपके एम्प्लॉइज की कैसे बढ़ेगी, उनको लिखिए, लिखकर छोटे छोटे इनपुट जो करने हैं वो करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश, फोकस ऑन द कैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, कैश इज रियलिटी। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। लोगों के पास सबसे बड़ा दिक्कत क्या था? क्या टर्नओवर्स की दिक्कत थी? बिल्कुल भी नहीं। आज भी मैंने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जो सैलरीज नहीं दे पा रही थी। क्यों नहीं दे पा रही थी? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आई कैन नॉट कमेंट, बट द मल्टीपल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस, व्हिच इज वन ऑफ द कॉमन एंड स्ट्रॉन्ग रीजन, वाज द फोकस ऑन द कैश फ्लो वाज नॉट राइट। वेंडर से पेमेंट कब आ रही है, कब नहीं आ रही है, कोई पता नहीं। वेंडर्स को पेमेंट कब देनी है, उसका साइकिल डिफाइंड नहीं है। क्लाइंट्स की पेमेंट कब आ रही है, उसको चैनलाइज नहीं है। चाहे 45 दिन का पेमेंट टर्म फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको नहीं पता है। मींस इट वाज नॉट अ फोकस्ड एक्टिविटी। सो कैश इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। हमने जो पिछले 100 दिनों में बिजनेस की हालत देखी, जिस बिजनेस ने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल रेवेन्यू के लिए नहीं किया, टर्नओवर्स के लिए नहीं किया। अगर आज भी आपको टर्नओवर्स बढ़ाने, आप बढ़ा सकते हो। मार्केट में कैश इंफ्यूज कर दो, आपका टर्नओवर अपने आप बढ़ जाएगा। बट टर्नओवर बढ़ाने से कैश फ्लो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैश इज द किंग, कैश इज द रियलिटी, फोकस ऑन दैट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर। जैसे जैसे मार्केट खुल रही है, जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है, कस्टमर भी समझदार हो रहा है, कस्टमर के पास और ऑप्शंस आ रहे हैं। गए वो जमाने जब एक कस्टमर लॉयल था। आज शायद हम एक कम्युनिटी से जरूर कनेक्टेड है, बट अगर आपको किसी और जगह पर 1000 रुपए सस्ता, 2000 रुपया सस्ता मिलता है और एक बल्क में सामान चाहिए जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, तो आप एक बार, दो बार समझकर तीसरी बार आप बाहर जाने का डिसीजन जरूर लें। तो दोस्तों, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना बड़ा जरूरी है कि कस्टमर एक्वायर करते वक्त हम क्या करते हैं। पहले मार्केटिंग करते हैं, रेफरल करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी रीच बढ़ सके। जितनी बड़ी रीच होती है उतनी मेरी एक्विजिशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मेरा एक्विजिशन, कस्टमर मेरे पास आता है, फिर उसको मैं कन्वर्ट करता हूं, फिर मैं रिटेन करने के लिए वैल्यू ऐड करता हूं, रिश्ता बनाता हूं, बातचीत करता रहता हूं, ये सब मैं करता हूं। लेकिन अब जो ये रिटेंशन के बाद वाला पॉइंट है ना, लॉयल्टी। अब लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लॉयल्टी बढ़ा पाना, बना पाना, ये बहुत ही ज्यादा आज के जमाने में मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये 100% नहीं, मे बी for 30%, for 50% is difficult, for 50% it can be loyal। बट आप ये समझना, अगर आज आपका एक भी कस्टमर छूटता है तो वो जो एफर्ट, वो जो पैसा, रीच, एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन, ये सारा जो आपके पास जा रहा है, ये चला जाएगा वेट। तो अपनी टीम को संभालो, टीम को पकड़ो और एक गुरु मंत्र दे दो उनको, which is called customer obsession। कस्टमर ऑब्सेशन, कस्टमर इज द किंग। उनसे समझो, सीखो। ज्यादा कस्टमर शाना बने तो उसको वैसा रिस्पॉन्स करो, बट अगर कस्टमर अच्छा है, आपके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है, उसको बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वक्त उसके साथ कैसा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, उसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं, सोचो। और उस सोचकर छोटी छोटी चीजों को आप इंप्लीमेंट करना शुरू करो और एक गुरु मंत्र उन सबको दे दो, कस्टमर ऑब्सेशन। प्यार करो अपने कस्टमर से, इतना प्यार करो कि कस्टमर आपका रहे, वो प्राइस से ज्यादा उस वैल्यू को देखे जो आपका रिश्ता कायम कर रहा है, जो आपका रिश्ता उसको दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ बढ़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की तरफ बढ़ना। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम कैसे कर पाए। ये क्यों बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं बिजनेस को, दो ही तरीके की बिजनेस स्ट्रेटेजी एक बहुत पॉपुलर है, जिसको हम बोलते हैं रेड ओशन स्ट्रेटेजी और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन क्यों रेड बोला जाता है? क्योंकि वहां खून होता है। लाल रंग इसलिए है क्योंकि वहां खून है, और उस खून का रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज वहां कंपटीशन है। वहां 10 रुपए, 5 रुपए, छोटे छोटे परसेंटेज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं रेड ओशन में कितने सारे लोग मछुआरे फिश पकड़ने आए,
Now my question to you, where the chances of having maximum fish? Maximum fish पकड़ने के chances blue में है कि red में? Tell me, maximum fish पकड़ने के chances अगर आप हैं business owner और आप fisherman हैं, blue में, very good, blue में, क्योंकि वहां आप अकेले हैं या कंपटीशन कम है। दोस्तों इस वक्त जैसे मैंने पीटर ड्रकर की सोच बताई कि पिछली सोच से आज की सोच को मैप नहीं कर सकते और बिजनेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है उसको ब्लू ओशन में लाने के लिए क्या कर सकते हो, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, क्या नया कर सकते हो, क्या नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, आप वो सोचिए। मेरे कस्टमर का प्रोडक्ट लाइन था 760 प्रोडक्ट्स बनाकर बेचते थे। जब हमने उनके कॉस्ट सेंटर्स बनाए और हर प्रोडक्ट को बारीकी से मैप किया और हमने देखा कि उन 760 में से सिर्फ 172 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमें 80% रेवेन्यू देते हैं, बाकी के 600 प्रोडक्ट मिलकर सिर्फ 20% रेवेन्यू देते हैं। ये आज तक कभी मैप ही नहीं हुआ था और हम इतना बड़ा इन्वेंट्री रख के काम कर रहे थे। कोविड ने हमें सिखाया और हम 172 प्रोडक्ट पे आ गए। अब उस 172 के बाद हमें वक्त मिल गया, फुर्सत मिल गया, अब हम नई प्रोडक्ट लाइन डेवलप कर रहे हैं उनके लिए और अब इनोवेशन और R&D के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों काम चल रहा है? क्योंकि वक्त उतना ही लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा, मार्केटिंग पे एफर्ट्स भी उतना ही लगेंगे, सब कुछ उतना ही होगा। पर अगर आप एक रेड ओशन में रहकर 5% 7% पे गेम खेलेंगे, 15% खेलेंगे, क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जहां उतनी एफर्ट उतनी मेहनत करके मैं 25% रेवेन्यू कमाऊं। ये सोच आपके अंदर आनी बड़ी जरूरी है। कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको रेड ओशन आपको रुला सकती है, आपको खून के आंसू रुला सकती है, बिकॉज कॉम्पिटिशन टफ होगा। Try to create a product for the blue ocean. See how you can innovate and how you can add value. ये कुछ चीजें हैं जो रेड और ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की रहती हैं जो मैंने आपको पहले शेयर की। Now second last is collaborate. और ये प्लेटफॉर्म से बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां पर आप एक दूसरे को मिलकर समझकर, एक वैल्यू सिस्टम है जो आपको जोड़ता है। सबसे पहली चीज आपको क्या जोड़ता है? एक वैल्यू सिस्टम। आपको क्या जोड़ता है? एक कल्चर। आपको क्या जोड़ता है? एक समाज। ये सब चीजें तो आपके पास ऑलरेडी है। आपको क्या चाहिए? एक पर्पस, एक प्रोडक्ट, एक तरीका। आप देखें कि आप किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आई एम प्राउड टू से दैट आई हैव बीन एबल टू इंट्रोड्यूस कोलैबोरेशन इन माय क्लाइंट्स एंड दे आर डूइंग वंडरफुल इन दैट। एक तो मैन पावर सेव होती है, टाइम सेव होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाते हैं, आउटपुट हो जाता है। सो कनेक्ट, कोलैबोरेट, मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला बहुत एग्जिस्ट, आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। आप देखो कि आप किसके साथ जोड़ सकते हैं। आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं, कोलैबोरेट भी करती हैं, छोटी सी छोटी चीजों के लिए कोलैबोरेट करते हैं। आज हम कहां कोलैबोरेट कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट। किसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो? जो आपके एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका प्रोडक्ट है वो जिस एंड यूजर को, एंड कस्टमर को जाता है, और कितने लोग हैं जो वैसे ही कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। अगर एक आप में से नोटबुक मैन्युफैक्चरर है और एक पेन मैन्युफैक्चरर है, तो आप देखें कि नोटबुक और पेन, क्योंकि कस्टमर एक है लेने वाला, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपका मार्केटिंग कॉस्ट बचेगा, आपके सेल्स एफर्ट्स मल्टीप्लाई होंगे और आप ज्यादा रेवेन्यू, आप ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू कन्वे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों हमने ना बहुत दुख देखा है। हमने इन लास्ट के 100 दिनों में जितना दुख देखा है, शायद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूं तो मैंने शमशान में 40 लाशें एक साथ देखी। मैंने हॉस्पिटल से अपने बहुत प्यारे लोगों को वहां जाते देखा है, पर वहां से आते नहीं देखा है। बहुत दुख और तकलीफों से हमने ये कुछ कोविड की सिचुएशन देखी है। हाँ, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस करना है। हाँ, मैं एक इंसान हूं, मुझे सोशल भी रहना है। हाँ, मैं एक कोच हूं, मुझे कोचिंग भी करनी है। बट आफ्टर ऑल मैं एक इंसान हूं। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो सीख इन 100 दिनों में मिली, जो मैं आप सबके साथ और सब अपने क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ शेयर करता हूं, सेलिब्रेट। छोटी से छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। छोटी से छोटी लर्निंग को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। अपने लोगों के साथ बैठकर सेलिब्रेट। दुख है तो दुख को बांटना जरूरी है, सुख है तो सेलिब्रेट करना बड़ा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ओपरा विनफ्री ने बहुत प्यारी स्टेटमेंट कही, द मोर यू प्रेज एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, द मोर देयर इन लाइफ टू सेलिब्रेट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पता नहीं, मैं ये शायद गलत होगा ऐसा बोलना भी, लेकिन आज कोविड ने ना ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर दी। पहले बीमारियां थी, पैरालिसिस था, हार्ट स्ट्रोक था, हम ना इन चीजों के लिए एक्सेप्टेड था दिमाग में कि हाँ ऐसा तो हो ही सकता है, या ऐसा मुझे नहीं होगा अगर मेरा लाइफस्टाइल ठीक है।
हमें हमें उस चीज के लिए इतना बड़ा शॉक नहीं लगता था, लेकिन कोविड ने कैसे कैसी सिचुएशन क्रिएट करी, हमें पता भी नहीं था कैसे कैसे लोगों की डेथ हो गई है। अब कोई एज नहीं, कोई चीजें नहीं, एक सीख दे के गया ये कोविड मेरे लिए, मैंने अपने सब लोगों को दिया, वो यही था, सेलिब्रेट करो, छोटी से छोटी दुख को भी बांटो और सुख को भी बांटो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, बट आज है तो आज को आज में जीना सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा 9C फ्रेमवर्क मैं आप सबको आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू वंस अगेन। क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कल्चर, कॉम्पिटेंसी, कैश, कस्टमर, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेट। और विश्वास क्या होता है ना, कोलैब, मैं आपको एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूं एंड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड। मेरे क्लाइंट है आकाश ब्लोअर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये ब्लोअर्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर है और बहादुरगढ़ में ये फैक्ट्री है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये 9C मॉडल का इंपैक्ट पड़ा क्या, क्योंकि एक हो गया ज्ञान, अब इस ज्ञान का एप्लीकेशन करके एक्चुअल में आउटपुट क्या निकला, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, सबसे पहला, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने चैलेंजेस हैं, चाहे वो परचेज है, स्टोर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड उसका एक कंप्लीट हेल्थ चेक ऑडिट हो गया, आज रिपोर्ट है उनके पास, उनको हर जगह क्या इंप्रूवमेंट करना है वो प्लान उनके पास ऑलरेडी बन चुका है, और आने वाले वक्त में उसको ग्रोथ कैसे लेके जाना है, कहां कहां कब कब पैसा लगेगा, क्या होगा, उनके पास एक क्लैरिटी है। दूसरा, उनका बिजनेस प्लान अगले 365 दिन, हमने पहले 1000 दिन का बनाया, फिर हमने उसको 365 किया, क्योंकि अभी कोविड के बाद 1000 दिन का प्लान लगता ही नहीं कि मतलब वो फीजिबल थिंग होगा, लेकिन 365 डेज प्लान कैसे किया जा सकता है, हमने बहुत बारीकी से विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स, माइलस्टोन और काफी एस्पेक्ट्स के ऊपर एक कंप्लीट जैसे एक स्ट्रक्चर बिजनेस प्लान बनता है, हमने वो बनाया और उसका विजन कैस्केडिंग किया। और विजन कैस्केडिंग इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अगर आपने गुरु मूवी देखी हो, जो धीरूभाई अंबानी के ऊपर अभिषेक बच्चन ने काम किया है, जिसमें उसमें आपने देखा हो जब वो लोग एक बड़ी मीटिंग करते थे जिसमें वो खड़े होकर अपने सारे एम्प्लॉइज को बताते थे कि कंपनी की इस वक्त ग्रोथ क्या है और आगे क्या होने वाला है, जो लास्ट सीन में भी दिखाया गया, और ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होता है। हमने आज एमएसएमई के अंदर, आई एम प्राउड टू से कि फॉर लास्ट 5 years आई एम इंप्लीमेंटिंग दीज विजन कैस्केडिंग एक्टिविटीज इन एमएसएमईज एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स। छोटी सी आपकी, अगर हर बंदे को पता है ना कि आपने कहां जाना है, अगर हम इस कंपनी को कितना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज अगर राहुल जी ने बोल दिया 5000 लोगों तक एक कम्युनिटी को पहुंचाना है, तो ये सारे लोगों को पता है कि 5000 लोगों तक पहुंचना है। जब तक राहुल जी बोलेंगे नहीं 5000 और लोगों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो 5000 की कम्युनिटी भी नहीं बनेगी। तो विजन जो आपने दिखाया है, जो आपने सोचा है, उसको कैस्केड करना, लोगों तक पहुंचाना, वो बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स बन गई है, कब कौन कहां कैसे कम्युनिकेट करेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, क्लैरिटी रहे, कम्युनिकेशन गैप कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। कल्चर असेसमेंट हो गया कि हम कहां कहां गलत है और कैसे कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, और उन एरियाज पे काम करना शुरू हो गया। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पीपल, कि लोगों का स्किल गैप कहां कहां है, आने वाले वक्त में मेरे सेल्स को क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, मेरे परचेज को, प्रोक्योरमेंट को क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, मेरे फाइनेंस को अच्छे डैशबोर्ड्स, अच्छे एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीजों पे काम होना शुरू हो चुका है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, धीरे धीरे वो चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई, उनकी चीजें ऑटोमेशन की तरफ ले जाने की काम किया, और बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं, कोई बहुत बड़ा ईआरपी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, बहुत छोटे छोटे टूल्स से ही हमने अभी बहुत प्रोडक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने, एम्पावर करने की कोशिश की। दूसरा, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए हमने एक बहुत यूनिक मॉडल निकाला, जहां हमने सेल्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज और एचआर, इन सबको मिलाकर, इनके कोर लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई है, जो कि हर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है कि हमें कितना माल खरीदना है, उसके ऊपर एनालाइज करती है, ताकि हम ज्यादा माल स्टॉक में भी ना रखें। कस्टमर की, अगर आज हमने फाइनेंस को एम्पावर किया कि कस्टमर को अगर उसका क्रेडिट, उसका रिकवरी सही नहीं चल रहा है, उसकी तरफ से पेमेंट टर्म्स ठीक नहीं है, आप माल रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट वांट टू जस्ट इंक्रीज माय टर्नओवर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हमने सेल्स, फाइनेंस, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग की एक ऐसी कोर टीम बना के उनको एक मॉडल दिया है, वो मिलकर आज कैश फ्लो मैनेज कर रहे हैं। वेरी यूनिक आइडिया, अगर आप लोग कर सकें इसको इंप्लीमेंट। कस्टमर ऑब्सेशन प्लान, सबको एक गुरु मंत्र दे दिया, कस्टमर से प्यार करो, जितना प्यार से बात कर सकते हो वो बात करो, जिससे तरीके से रिलेट कर सकते हो वो करो, उनका हालचाल पूछो, जो एक बेस्ट एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो करें। हमने पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजे, वीडियोस भेजे, ईमेल्स भेजे, ये सब काम करना अलग अलग जगह शुरू किया। हमने कॉस्ट सेविंग के लिए
कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स बनाने शुरू करे। धीरे धीरे उस ज्ञान से हमने ये देखना शुरू किया कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी वर्क, उसमें हम मार्जिन क्या कमा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं कि इल्यूजन में बैठे हैं कि हम तो 10-15% पे ऑपरेट करते हैं, पर अल्टीमेटली जब हम निकालते हैं तो मुश्किल से 5 या 6% भी नहीं निकलता। हम कितने मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमने कॉस्ट सेंटर्स बनाने शुरू करे और वो निकालने शुरू करें ताकि हम ये डिसीजन ले सकें कि हमें कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, कौन से को नहीं करना है। 3 नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर पाए हैं वहां पर और बहुत अच्छे मार्जिन से वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमने एक लो प्रोडक्ट मार्केट में निकाला क्योंकि हमारी एवरेज टिकट साइज थी 25,000 रुपए का प्रोडक्ट, वहां पर 25 से 30,000 रुपए। हमने 7,000 रुपए का एक प्रोडक्ट रिंग ब्लोअर बोलते हैं, रिंग ब्लोअर इंट्रोड्यूस किया 7 से 10,000 के बीच में। हमने रिंग ब्लोअर की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करी ताकि हम मार्केट को कैप्चर कर सकें उस छोटे प्रोडक्ट के साथ। और मार्केट एक्विजिशन करने के बाद आज हम उस कैटेगरी के अंदर लगभग 1200 क्लाइंट्स तक, 1200 कस्टमर्स तक पहुंच गए इन्हीं महीनों में, जहां हमारा लास्ट था अराउंड 550 के आसपास। कोलैबोरेशन, दो प्रोडक्ट, दो ऐसी कंपनीज जिनका प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है और एक ही सेम टाइम को जाता है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन कर लिया जिसमें हमारे मार्केटिंग का एक बंदा हम तीनों के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मार्केट में उतरता है। मार्केटिंग की कॉस्ट बच गई, हमने डिजिटलाइजेशन पे, डिजिटल मार्केटिंग पे पैसे लगाने के लिए बजट वहां से निकाल लिया और धीरे धीरे हमने उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सेलिब्रेशन का मॉडल बनाया जहां हम अपने लोगों के लिए छोटे छोटे, चाहे वो एक चाय पार्टी कह लो या डिस्कशंस कह लो, कुछ भी है, हम वो चीजें करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और ये सब चीजें करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई जस्ट वांट टू से टू ऑल ऑफ यू व्हिच is a saying which I think आपको सबको पता है, faith and prayer both are invisible. Faith and prayer both are invisible, but they make impossible things possible. अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने बुद्धि पे विश्वास रखो, अपने विवेक पे विश्वास रखो और उसको धीरे धीरे अपग्रेड करते रहो, वो भी बहुत जरूरी है। विश्वास रखो बट उसको अपग्रेड करना बड़ा जरूरी है। और प्रेयर, अपनी शक्ति में, अपने अपनी 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 प्रेयर में विश्वास करो। ये दोनों चीजें दिखती नहीं है लेकिन यही चीजें हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आई एम एबल टू ऐड अ लिटिल वैल्यू टुडे। थोड़ा सा टाइम जरूर स्ट्रेच हुआ बट मैंने जितने टाइम के अंदर मैं एक पिक्चर्स के थ्रू, एक मॉडल के थ्रू, मैं शायद मैं आज लगता है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दे पाया जो इमीडिएटली आप जाके इंप्लीमेंट करें और अपने बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ ले पाए। और मेरी बस भगवान से यही एक प्रार्थना है, हम सब इस बुरे दौर से निकले, जिसको जितना इम्पैक्ट हुआ पर बुरे दौर से निकले और आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस कम्युनिटी को भी बढ़ाएं और देश की तरक्की में भी अपना योगदान। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, Dr. Anshul Dhingra, for such an energetic and very appropriate presentation. Considering today's time, I am very sure that our members have really got a different perspective to look at the businesses now. Yes, you were right. Picture speaks 1,000 words, and I can say that all these pictures are very relevant with the content. Without speaking more, I would like to understand from few of our members on what they have learned and what they are going to implement from their learnings. So I want few of the shares. So I request Aditya Dugar. So if you want to say something, what you have learned and what you want to implement from today onwards. Thank you. And thank you to Dr. Dhingra for such an amazing, insightful session. मुझे एक चीज बहुत ही खास आज मैंने सीखी जो डॉक्टर डिंगरा ने काफी बारी शायद हमारे साइकोलॉजी में आज डालने की कोशिश करी कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता और ये कॉन्सेप्ट कोई छोटे और बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं है। आपको अपने बिजनेस को टैकल इस तरह से करना है कि वो एक दिन जाके बहुत बड़ा बन सके। सो दैट वाज रियली अमेजिंग एंड आई थिंक जो आज तो बहुत शॉर्ट में शायद सुनने को मिला है, वुड हैव लव्ड अ रियली लॉन्गर सेशन ऑन दिस to really understand कि 9 C's को हम actually अपने businesses में कैसे उतारें। But thank you so much for that thought. Thank you, Aditya. So, Mahendra Gangwal ji, are you there? So you want to ask some question and what you want to implement from today onwards? You can unmute. Yeah. हाँ जी। उन्होंने जो नई चीजें बताई है वो रियली डिफरेंट थे वो और रियली उससे बिजनेस ग्रो हो जाएगा।
यही डॉक्टर साहब का मकसद है। देखिए क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम भूल जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज कंफ्यूज बाय द सराउंडिंग्स, बट वी एज वी हैव सेड, वी आर अ स्ट्रांग कम्युनिटी, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग डॉक्टर अंशुल Dingra's philosophies and strategies, definitely we are bound to grow. Now we can take one more share from Amit Jain ji. Amit Jain ji, you want to share something? What you want to implement from today? Yeah, thank you so much, and thank you for giving the valuable inputs. And my actually thought that I just started business. The fact is that this is only two things which connect the whole session: is logic and emotion. The emotion is related to the people who is connected in your organization, and the logic how you implement all together. So I think that's two things I would definitely go towards in my future career, the business growth. Thank you so much. I am sure, Dr. Saab, your recordings will definitely influence our Jito JBN community because of the time restrictions and because of the closing. Maybe no more like joinings today. But this I would video like to will have- go to 15,000 members. 15,000 members will see and watch your video and your teachings about how we can implement these strategies in these turbulent times. So now I request one more member, Rajiv Jain ji, to unmute and share. Nalin Jain ji, are you there? You want to say something? यस सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा सारगर्भित चीज़ें बताई हैं जिससे कि हम प्रेजेंट जो सिनेरियो है इससे हम निकल सकते हैं। इसके अंदर मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से ये चीज़ कहना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, क्योंकि अम्बाला इज ए साइंटिफिक इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं यहाँ पर nobody is caring for the BEP, break-even point, which is the base of the pyramid. True. Nobody cares because he is selling at that rate, so I will sell at that rate. So ये Red Sea and Blue Sea है, it also depends upon the BEP. First, I have to correct it in myself कि how much I am producing, so that कि भाई मेरे को प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का पता चल सके। दूसरी बात, लोग स्टॉक करें नहीं करें, इसके लिए जो बेसिक पॉइंट जो मैंने महसूस किया है कि लोग ना कैलकुलेट नहीं करते कि व्हाट इज दी ऑर्डरिंग पॉइंट, कितना मेरे को रखना है, व्हाट इज दी एबीसी कंट्रोल ऑफ द स्टॉक्स, कि जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनको कितना देर लगती है आने में, और या फिर मतलब जो प्रोक्योरमेंट टाइम है और कितनी वेस्टेज है, क्या वो चीज है, कीपिंग इन व्यू द ट्रांसपोर्टेशन एट द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये सब चीजें भी बिजनेस में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। मैं आई हैपन टू रन एन इंडस्ट्री क्वाइट 15-20 years बैक, तो मैंने कई चीजें प्रैक्टिकल महसूस किए और अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे मैं वो चीज बता देता हूँ। जैसे लोग कहते हैं यार सेल बढ़ाओ, डॉक्टर साहब ने कहा कि सेल बढ़ाने से कोई मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो आप ये चीज देखें कि भाई कंट्रीब्यूशन उस यूनिट का कितना है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने आकाश प्राइवेट लिमिटेड में ये देखा कि भाई इसके अंदर जो टिकट साइज है 25,000, अब मैंने जस्ट टू बाइंड दी कस्टमर्स विद मी मैंने एक लो कॉस्ट टिकट क्रिएट किया। तो ये भी एक चीजें हैं जो कि हमें काफी कुछ डिपेंड करता है ब्रेक इवन। बिल्कुल। थैंक यू नलिन जैन जी। मुझे लगता है कि हम सब लोग इन सभी आज की स्ट्रैटेजी से बेनिफिशियरीज हैं, और मैं आज एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं डॉक्टर अंशुल डिंगरा से। मैंने उनको कन्विंस किया कि हमारी जीतो कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इनका बैकग्राउंड स्कूलिंग बैकग्राउंड जैन स्कूल से रहा है, सो यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू आवर जैन कम्युनिटी आल्सो, सो देयर इज अ सरप्राइज फॉर आवर जीतो कम्युनिटी। आई हैव अ ग्रेट अनाउंसमेंट टू मेक दैट इफ 45 minutes with Dr. Dingra can create some positive and practical impact, I believe few of our members can achieve great success by spending more time with him. And I'm really happy to announce that I have convinced him that he will empower our 10 to 15 members by helping them create a structured business plan for their businesses at this time of crisis.
And the more bigger news is for the work which he charges lakhs of rupees, he will do it free of cost. So thank you, Dr. Saab. So this is an amazing gift for our members. And I know that you have changed the life of so many industries in Pune, Maharashtra, and now you are here in Bhiwadi industrial area, Faridabad industrial area. And I know a lot of success stories. So without taking much of a time, I want to thank you from core of my heart. And I will request now Sanjay Jain, our Chief Secretary, Gurugram, to for vote of thanks. Thank you. Good evening and Sada Jai Janela to everybody once again. And first of all, I've been attending many such kind of sessions, and I personally believe, जैसे वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, कि ये तो अंशु जी तो I think you live in a new colony. Yeah, I'm just nearby to you, near Sector 7. तो ये चिराग तले अंधेरा एक ऐसी वो है कि मतलब एक दिया हमारे नीचे पास में जल रहा है और हम लोग कहीं और ढूंढ रहे हैं. एंड आई हैड लिसन्ड कंप्लीटली टू हिम. और मैं ये सोचता हूँ कि जितनी बारीकियों से और जितने प्रैक्टिकल नॉलेज से इन लोगों ने हमें, डॉक्टर साहब ने हमें बताया है ना, तो दिस इज अमेजिंग. चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं जीवन में, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर चैनलाइज करके लगाए और सीक्वेंसिंग में करें, I think the 9C concept has been designed out of that. That shows his magnanimity कि भाई कितने बारीकी से इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करके एक अपना पूरा डिजाइन करा हुआ है. And that's why from his name I get that he is becoming a dad of this particular concept, Dr. Anshul Dhingra. So that's a short form for him that we are giving him from the Jito Gurugram chapter. That's the dad of this concept. Thank you so much, sir. So, Anshul ji, so nice of you, and I think all those people who have joined us in this particular webinar, they will certainly gain this, and it's a little bit time consuming because to plan out, and it cannot happen in a day. It'll take maybe a few months because we are all working in such kind of environments where it is totally a person dependent rather than a process dependent. So we are not working on the process basically. We depend कि भाई मैं हूँ तो मेरे से काम चल रहा है. I think we need to move out from, और जैसे हमारे जैनिज्म में भी है कि वैसे जैनिज्म में तो उल्टा है कि भाई पर से स्व में आना है, लेकिन बिजनेस के लिए स्व से पर में जाना है. So thank you so much, sir. Thank you, Sanjay ji, for bringing him in. And like to connect with him immediately. And I'll certainly have some learnings from him. And thank you everyone who has joined from various chapters also, from the Apex team also. And Rajiv ji he's the CS of Ludhiana chapter. He's with us. So thank you so much. Thank you for such a wonderful session. Thank you everyone. Thank you. Sanjay ji, you are You on are mute. So thank you once again. Thank you, Dr. Saab, for your time, for your energy. And I believe that this webinar is going to rock, and this will change the lives of 15,000 members of our JBN community. Thanks a lot once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. And thanks to each and every member who has attended in a short notice. And thanks, Ayush, for supporting as usual. My and pleasure, thanks, Aditya, my for Thank joining. you. Thanks, Saliji. Thanks, everyone. Thank you, ji. Thank you so much. Thank you. Good night. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Jai Jinendra. Jai Jinendra ji. Jai Janendra.